त्वदीतानि न्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ति जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। हेतु रहित अनुराग दीजिए, यही भक्त को भाया है। इस प्रातःकालीन अमृत वेला में, इस जूम सत्र में जुड़े हुए सभी साथियों को, प्यारे बच्चों को नमस्ते। ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये जैसा अभी बता रहे थे, आप जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हैं उससे अधिक उपयोगी है, क्योंकि जीवन में जो संस्कार आपके पड़ते हैं उससे आपके जन्म जन्मांतर के संस्कार जो है वो सुधर करके और आपका जीवन बनता है। आप जीवन में तभी सफल होगे जब अच्छे गुणों को धारण करोगे, और वो सब शिक्षा यहाँ पर आपको प्रातःकाल 2 घंटे के सत्संग में दी जाती है। तो सभी विद्यार्थी जो इसमें जुड़े हुए हैं बहुत ध्यान से इस कार्यक्रम को प्रत्येक रविवार को अटेंड करेंगे। तो पिछले दिनों से जो चर्चा चल रही थी पंच महायज्ञ के विषय में, पंच महायज्ञ को हमारी संस्कृति में नित्य कर्म भी कहा गया है। नित्य कर्म इसलिए कहा गया कि ये हमको रोजाना करने हैं। जिस तरह से हम स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, दांत साफ करते हैं, ठीक इसी तरह से ये 5 काम जो है वो बताए गए हमारे ऋषियों ने, वो हमको रोज करने हैं। तो 5 काम कौन से, उनमें 4 पर चर्चा हो चुकी थी। आज 5वें के विषय में बताएंगे। महर्षि मनु लिखते हैं, ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञम यथाशक्ति नहापयेत्। पहला उन्होंने बताया ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, जिसमें हम पढ़ते पढ़ाते हैं और परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं प्रातःकाल और सायंकाल। तो ये हमारी आत्मोन्नति का साधन है। इस कार्यक्रम के अंत में आपको ध्यान का अभ्यास कराया जाता है, उसको आप अच्छी तरह से सीखें। इसी तरह से दूसरा बताया था देव यज्ञ। वो देव यज्ञ का उद्देश्य होता है पर्यावरण की शुद्धि। किस तरह से हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, इसमें किसी तरह का वायरस नहीं हो और हमारी हवा चारों तरफ से शुद्ध हो, सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, वनस्पतियां भी जो है वो शुद्ध और शुद्ध हवा चले, हमारे 5 तत्व स्वच्छ और शुद्ध रहें। इसके लिए हम देव यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, प्रातःकाल भी करते हैं और सायंकाल भी करते हैं। तो ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा। इसके बाद बताया था बलिवश्य देव यज्ञ या भूत यज्ञ, जिसमें जो मूक प्राणी हैं, जो असहाय प्राणी हैं, चाहे वे मनुष्य हों अथवा दूसरे प्राणी पशु पक्षी हों, उनकी भी हमको सहायता करनी है, उनके लिए भी अन्न का, भोजन का भाग निकालना है। तो ये जो है वो कहा जाता है बलिवश्य दैव यज्ञ। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम से सर्वदा निरेज। जिसके बाद अतिथि यज्ञ के विषय में बताया था कि जो विद्वान है, आचार्य हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जो समाज में विद्या का प्रचार करते हैं, उनको अपने घरों पर बुलाएं, उनका सत्संग करें। तो ये अतिथि यज्ञ कहा जाता है। और आज हम चर्चा करेंगे पितृ यज्ञ के विषय में। और हमने बताया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 5 यज्ञ को अपने जीवन में प्रतिदिन किया करते थे। रामचंद्र जी को हम मानते हैं, उनको भगवान के रूप में आज तक पूजते हैं। इतने वर्ष हो गए फिर भी उनको पूरे देश में, पूरे विश्व में पूजा जाता है, क्योंकि उनमें ये गुण थे। ये 5 महायज्ञ वो नित्य किया करते थे। तो पितृयज्ञ का तो उनसे बड़ा दूसरा उदाहरण मिल नहीं सकता। पितृयज्ञ का तात्पर्य होता है माता पिता और आचार्य, इनकी सेवा करना, इनका आशीर्वाद लेना और इनका सम्मान करना।
ये पितृयज्ञ कहलाता है। इनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, उनकी समस्याओं को दूर करें, तो ये पितृयज्ञ के अंतर्गत आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में तुलसीकृत रामायण को यदि हम देखेंगे तो उसमें आता है कि प्रातः काल उठके रघुनाथा, मातु पिता गुरे नावे माथा। कि सुबह सुबह उठ करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माता पिता और गुरु को नमस्ते किया करते थे, उनके चरण स्पर्श किया करते थे। प्रातः काल उठके रघुनाथा, मातु पिता गुरे नावे माथा। तो इस तरह के उनके आचरण थे। इसी तरह से आगे चल करके जब हम देखते हैं कि उनको वनवास दिया जाता है, और वो वनवास भी 1-2 दिन का नहीं, 13-14 दिन का नहीं, 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। तो बहुत प्रसन्नता से उसको ग्रहण करते हैं, उसमें बिल्कुल भी उनको कष्ट नहीं होता। और जब वो उनको पता चलता है कि उनके माता पिता दुखी हैं, तो वो सर्वप्रथम कैकेयी के पास जाते हैं, माँ कैकेयी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पिताजी के दुख का क्या कारण है। तो उन्होंने कारण बताया कि इस तरह से कभी युद्ध के समय उन्होंने हमको 2 वरदान देने को कहे थे, और उनमें से वो दोनों वरदान हमने आज मांगे हैं। पहला वरदान है कि आपका 14 वर्ष के लिए वनवास है, और तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, और भरत को राजगद्दी। ये उन्होंने वरदान मांगे थे। और बोले ये जब हमने राजा दशरथ के समक्ष रखे हैं तो वही उनके कष्ट का कारण है। राजा इस सुनकर के बेहोश हो जाते हैं, लेकिन राम जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। राम को ये समाचार मिलता है कि उनको वन जाना है, तो वो कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितुमात चरण अनुरागी। वो कहते हैं कि वो पुत्र बड़े भाग्य वाला है जो माता पिता और गुरु के चरणों की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। तनय मातु पितु तोषण हारा, दुर्लभ जनन सकल संसारा। माता पिता और गुरु को संतुष्ट करने वाला पुत्र इस संसार में दुर्लभ है। और फिर कहते हैं कि वन में हमको तो सब प्रकार के सुख मिलेंगे। वो कहते हैं क्या सुख मिलेंगे कि मुनिगण मिलन विशेष वन, सबय भांति हित मोर। ऋषि मुनियों से मिलना होगा, उनका सत्संग होगा, सभी प्रकार से हमारा भला होने वाला है। मुनिगण मिलन विशेष वन, सबय भांति हित मोर। और तेई में पितो आओस और सम्मत जननी तूर। और उसमें भी पिता की आज्ञा का पालन होगा, और आपकी भी सलाह है माता कैकेयी की। तो बोले इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है। इतने प्रसन्न हो जाते हैं वो। तो ये राम ने जो है पितृयज्ञ को बहुत अच्छी तरह से निभाया था। प्रातःकाल उठ करके रोजाना माता पिता को नमस्ते किया करते थे। जैसा महर्षि मनु लिखते हैं कि प्रातःकाल माता पिता का वंदन करने से, नमस्ते करने से, अभिवादन करने से हमको क्या लाभ होता है। तो वो कहते हैं अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना, चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो लोग अभिवादनशील हैं, प्रातःकाल उठ करके माता पिता और बड़ों को नमस्ते करते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना, नित्य बड़ों की सेवा करते हैं, चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। उनकी 4 चीजें नित्य बढ़ती हैं। एक तो आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, लंबी उम्र मिलती है उनको। दूसरी विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लाखों वर्ष पहले हुए हैं और आज तक हम उनका यश उनको याद करते हैं। तो आयुर्विद्या यशोबलम, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल भी बढ़ता है। क्योंकि जब बड़े आचार्य जिनकी हम सेवा करेंगे, उनके अनुभवों का लाभ लेंगे, तो ये 4 गुण हमें बढ़ जाएंगे। आयु विद्या यशोबलम, आयु विद्या यश और बल, और यही हमको चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमको माता पिता और आचार्यों को संतुष्ट रखना चाहिए, उनकी प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए। पहले हमारे देश में
इस तरह के बालक हुआ करते थे जो माता पिता और आचार्य को पूर्णतः संतुष्ट रखते थे। आपने श्रवण कुमार का भी नाम सुना होगा। श्रवण कुमार वो बालक था जिनके माता पिता ने एक बार सोचा कि हमको तीर्थ यात्रा करनी है, तो वो तुरंत एक खाती के पास जाता है और वहां से जाकर के जो एक बैंगी जो होती है जो उसको बनवा करके लाता है और उसमें एक तरफ माँ को दूसरी तरफ पिता को कंधों पर बिठा करके और वो तीर्थ यात्रा कराता है। उसी तीर्थ यात्रा के दौरान उनके माता पिता की मृत्यु भी हो जाती है। ये भी सिर्फ कहानी आपने सुनी होगी। जब वो सरयू नदी के किनारे एक बार उनके बूढ़े माता पिता को जो है प्यास लगती है, तो वो पानी लेने के लिए मटका भरने के लिए नदी में जाता है और जैसे ही वो मटकी को डुबाता है तो मटकी की आवाज उस समय राजा दशरथ के कानों में पड़ती है। वो सोचते हैं कोई हिरन होगा, उन्होंने शब्दवेदी बाण चलाया और बाण जो है वो उस बालक श्रवण कुमार को लगता है जाकर के, तो श्रवण कुमार वहीं गिर जाता है। राजा दशरथ दौड़ करके जाते हैं, बहुत पश्चाताप करते हैं, कान पकड़ते हैं कि मेरे से भयंकर भूल हो गई। उस समय वो जीवित होता है और कहता है हमारे माता पिता प्यासे हैं, पहले उनको पानी पिलाओ। वो बाण निकालते हैं तो उस समय श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है और फिर राजा दशरथ जाकर के बूढ़े माता पिता को पानी देते हैं और वो समाचार देते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और उस समय वो उनको श्राप देते हैं कि जाओ, जिस तरह से तुमने मुझे कष्ट दिया इसी तरह से तुम भी अपने पुत्र के शोक में तुम्हारी भी मृत्यु होगी। और कहते हैं कि उसी तरह से फिर जब राम वन को गए थे तो राजा दशरथ उनके वियोग में उन्होंने प्राण छोड़ दिए थे। यहाँ मैं बताना चाह रहा था कि हमारे देश में श्रवण कुमार जैसे बालक हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे बालक हुए हैं, जिनको हम आज तक याद करते हैं। जब इस तरह के बालक इस देश में हुआ करते थे तब इस देश में वृद्ध आश्रम नहीं थे। ये वृद्ध आश्रम पश्चिमी संस्कृति की देन है। हमारे देश में माता पिता और बड़ों की रक्षा के लिए पितृयज्ञ को दैनिक बताया गया है और यहाँ के बालक प्रतिदिन माता पिता और आचार्यों की सेवा किया करते थे। वो इतनी सेवा करते थे कि वो तृप्त हो जाते थे, इसी का नाम तर्पण है। और श्रद्धा पूर्वक जो सेवा की जाती है उसी को श्राद्ध कहा जाता है। इतनी सेवा करो कि वे तृप्त हो जाए, इसी का नाम तर्पण है। तो आइए हम लोग इस पितृयज्ञ के महत्व को समझें और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्रवण कुमार जैसे बालक हमारे देश में फिर से पैदा हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।